जय श्री कृष्ण। मित्रों, स्वागत है आपका भगवत गीता ज्ञान श्रृंखला में। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन शोक और मोह में डूबकर युद्ध करने से पीछे हट गया। अब अध्याय 2 में श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और यही से गीता का असली ज्ञान आरंभ होता है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरे लिए यह युद्ध लड़ना पाप होगा। मैं अपने बंधुओं की हत्या कर स्वर्ग भी नहीं चाहता। आप ही बताइए, मेरे लिए क्या उचित है? यह सुनकर श्री कृष्ण अर्जुन को झकझोरते हैं। वह कहते हैं, हे अर्जुन, यह मोह तुझे शोभा नहीं देता, यह कायरता है। उठ और अपने धर्म का पालन कर। यहीं से कृष्ण आत्मा और कर्तव्य का अमर रहस्य बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह शाश्वत है, अविनाशी है। शरीर नाशवान है पर आत्मा अमर है। मित्रों, जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं तो दुखी होते हैं, परंतु कृष्ण हमें समझाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की है। आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा नए शरीर धारण करती है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरा धर्म क्षत्रिय का है और तेरा कर्तव्य युद्ध करना है। कर्तव्य से भागना अधर्म है। यहां गीता का पहला बड़ा सबक है। हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यानी परिणाम की चिंता मत करो, बस अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो। सोचिए, जब छात्र परीक्षा देता है तो उसका काम है पढ़ाई करना। परिणाम पास या फेल, यह उसके हाथ में नहीं है। एक किसान बीज बोता है, लेकिन बारिश और फसल का परिणाम उसके वश में नहीं। इसी तरह हम सभी को अपने अपने कर्म करते रहना है, लेकिन फल की चिंता छोड़नी है। यही शांति और सफलता का रहस्य है। अध्याय 2 में कृष्ण स्थिर बुद्धि योगी का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं, जिसकी बुद्धि सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय में स्थिर है, वही सच्चा योगी है। मित्रों, इसका मतलब है, जीवन में कभी भी अहंकार से मत फूलो और दुख में मत टूटो। संतुलित रहो, क्योंकि यही आंतरिक शांति और आध्यात्मिक सफलता की कुंजी है। तो मित्रों, गीता का अध्याय 2 हमें यह सिखाता है कि आत्मा अमर है, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हमारा कर्तव्य है कर्म करना, फल की चिंता करना व्यर्थ है। जीवन में संतुलन, स्थिर बुद्धि और निरंतर कर्म ही सच्चा योग है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण कर्म योग को और विस्तार से समझाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अध्याय 3 कर्मयोग जरूर देखें। जय श्री कृष्ण।